नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में पूछता इंडिया में। और आज पूछता इंडिया में मैं ऋतु आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान में रार छिड़ी हुई है। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जो जंग है वो हम तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं और तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई का अब मन बना लिया है। यही कारण है कि तालिबान प्रशासन पाकिस्तान पर सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि अब डिप्लोमेटिक हमला भी करने जा रहा है। इसके लिए तालिबान प्रशासन वैश्विक महाशक्तियों को पाकिस्तान के आतंकवादी कनेक्शन और मानव अधिकार उल्लंघन पर वैश्विक महाशक्तियों को डोजियर भेजेगा। इस डोजियर में पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करने, अफगानिस्तान पर आर्थिक दबाव डालने और अफगान नागरिकों को शरणार्थियों के खिलाफ मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का सबूत होगा। अब देखिए, जब ये डोजियर सामने रखेगा तालिबान तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है एक्सपोज पहले से ही है, लेकिन इसके बाद और ज्यादा बुरी तरीके से पूरे इंटरनेशनल दुनिया में इस वक्त जो अगर कहे तो एक्सपोज होता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से आतंक का सरपरस्त जो है पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पनाह देता है, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पालता है और अब पाले हुए आतंकी ही उसके सिर का दर्द बन चुके हैं। तालिबान जिसको लेकर के लगातार हर बार ये कहा गया कि तालिबान जो है पाकिस्तान का जन्माया हुआ है, पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ है, लेकिन अब तालिबान वही जो है पाकिस्तान के लिए सिर का दर्द बन गया है। सिर का दर्द इस कदर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और उनके जो मुल्ला मुनीर है उनके लिए तालिबानी सिर दर्द बन गए हैं। आर पार की स्थिति बन गई है बॉर्डर पर। अब चलिए 5 सवाल जो है, बड़े सवाल जो इस पूरी डिस्कशन में आज हम रखने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो आपके सामने रख देता है। सबसे पहला बड़ा सवाल आपको बता दे कि इसमें यही उठता है। पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को जड़ से मिटाना चाहता है तालिबान, और अब इस सवाल के जरिए क्या मैसेज भी दिया जा रहा है ये भी आप समझिएगा दर्शकों। दूसरा बड़ा सवाल, तालिबान के डिप्लोमेटिक हमले से कैसे पाकिस्तान डिफेंड करेगा, कैसे बचेगा। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि वैश्विक महाशक्तियों को डोजियर भेजने से क्या समाधान मिलने वाला है, किस तरीके से इसका रिटेलिएशन रहने वाला है। सबसे बड़ा चौथा सवाल जो है वो अब आपके सामने हम रख देते हैं। चौथा बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर देखिए, एक तरफ बात हो रही है महाशक्तियों की और एक तरफ बात हो रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो रहा है, वो भी हम कहीं ना कहीं दिखाएंगे। पांचवा और अंतिम बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान जो है क्या जड़ से मिटने वाला है अपनी इन आतंकियों की वजह से ही। खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, विदेश मामलों के जानकार हुसैन जावेद जी पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हुसैन जावेद जी, क्या अब आप मान रहे हैं कि आतंक को जिस तरीके से आपने पाला पोसा, उसको पोषित किया, उसको संरक्षण दिया, अब वही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है? तालिबान आके तरेर रहा है, तालिबान कह रहा है कि अब हम आपको बाकायदे विद प्रूफ डोजियर देने वाले हैं, उन महाशक्तियों को जानकारी देने वाले हैं और आपको एक्सपोज करने वाले हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मुझे तो उनकी बात ये जो सुनी है मैंने कि काबुल हुकूमत बाकायदा इस तरह से डोजियर देगी और दुनिया को बताएगी कि हकीकत क्या है, मतलब इस तरह की चीजें, मतलब ये वो मुल्क इस तरह की बातें कर रहा है जो कि दोहा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर हमारे साथ टॉक्स पे सही तरह बैठता नहीं है, लिखे में कुछ हमें देता नहीं है और उसको तो पूरी दुनिया तस्लीम ही नहीं करती। मेरे ख्याल में रूस के अलावा कोई मुल्क उसको तस्लीम नहीं करता है। और किस मुंह से ये आलमी ताकतों को डोजियर देंगे? ये अमेरिका को जाके देंगे कि जिनके नेशनल जो है गार्ड्स, उनकी हलाकत में अफगान शहरी निकलता है। ये चीनियों को जाके देंगे कि जिनको जो है ये ताजिक की सरहद, वहां पे चीनी मजदूरों पे फायर इस तरह से खोल दिया जाता है। हाँ, रूस को ये इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन रूस सिर्फ काबुल का दोस्त नहीं है, वो हमारा भी दोस्त। और अभी आप देख लें कि कल भी हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वो तो दोस्ती वाली तस्वीर नहीं थी। नहीं, उससे मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी। 40 मिनट तक वेट कराया, दोस्ती है, कैसे होगा? नहीं साहब, आप कैसे भटक रहे हैं? 40 मिनट तक वेट कराया पुतिन साहब ने, ये दोस्ती थोड़ी होती है। मैम आप अपनी बात जरा काइंडली रिपीट कीजिएगा। तुर्कमेनिस्तान में 40 मिनट तक वेट करते रहे आपके प्रधानमंत्री।
उस अच्छा मीटिंग में मैम, क्या हुआ? पुतिन ठीक, साहब अच्छा कैसे हुआ। दोस्त हो गए? उनको देने ओके से क्या ओके, फायदा सुन होगा? सुन ले। हाँ, मैं बताइए। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरा ना आप अपनी रिसर्च टीम को कहें कि आपको अपडेट कर दे। आरटी इंडिया ने गलत चीज छापी है, ये उनकी आज ही वेबसाइट मैसेज से मिला है मुझे, आरटी मैम इंडिया सुन के लेने लोगों का काइंडली। मैसेज मिला है सर। मैम आप सुन ले करें फैक्ट चेक की काइंडली, बात अब मत मैं करिए, आपके मेरी सामने एक रिसर्च फैक्ट टीम पेश पूरी करूँ फैक्ट ना, चेक अब करती आप है। आप सब, एक आपको मैं गलत बता बात को रही हूँ डिफेंड तो कर, आप फिर आप वही बौखला आपको रहे हैं। गलत कल बात को आपके बिलाल डिफेंड साहब करनी आए थे, है। वो भी ऐसे ही बौखला रहे थे। अब ये तो अरे देखो ना, भाई, ना बात मुझे को बात, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है पाकिस्तान? आप बात कंप्लीट ही नहीं करने देती हैं सबसे पहले। करिए ना, कंप्लीट देखो, करिए ना, फिर कंप्लीट करिए। आरटी इंडिया की जो नई अभी देखें जो है ना, उन्होंने ये बिल्कुल ये चीज उन्होंने अपडेट की थी कि शहबाज शरीफ को इंतजार करना पड़ा 40 मिनट में, बिन बुलाए वो वहां पे आ गए जहां पे तैयब अर्दगान और पुतिन बैठे थे। वो चीज बकायदा गलत साबित हुई है, आरटी ने उसको डिलीट भी कर दिया है कि ऐसी अच्छा, कोई बात ही नहीं है। पहले आप इस चीज को तो चेक कर लें। क्या? और रही ठीक बात है, ठीक बिल्कुल है, हटा आपकी, देती हूँ। आरटी इंडिया को हटाइए, उस वीडियो को हटाइए, ठीक है, 40 मिनट वाली बात भी हटाइए। लेकिन आप क्या हाँ तो मैं आधार वही कह देंगे रहा उस हूं दोस्ती का? दोस्ती का आधार दीजिए मुझे आप। जी। रशिया और पाकिस्तान दोस्त है, पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे संबंध मॉस्को के हैं, इस्लामाबाद के कितने अच्छे हैं, वो मुझे बताइए ना सबूत। आधार क्या है? किस बात, इस बात को लेकर अच्छा आप मैम, ये देखें, मुझसे ये हमारे जो हम्म, रूस के साथ ताल्लुकात है वो आज के अच्छे नहीं, पिछले 20 साल से बहुत अच्छे जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ठीक है। मुतअद्दिद बार प्यूटन साहब हमारे पीएम से मिले हैं, ना सिर्फ पीएम शहबाज से बल्कि इससे पहले पीएम इमरान खान से भी, उससे हम्म, पहले नवाज शरीफ से भी। तो ये आज के हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। हम्म, और मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान के ऊपर और जितने भी और आलमी अमूर चल रहे हैं, मास्को और इस्लामाबाद, उसमें इनके दरमियान एक जबरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक रशिया है। और हमारे बीच में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, मैं ये बात मानता हूं। हम्म, इंडिया के जो मास्को के साथ ताल्लुकात रहे वो ज्यादा गहरे रहे, वो आज के नहीं है ना, वो हम्म, तो 70 साल के हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं। तो मैं वही ठीक है, कहूंगा आखिरी ठीक है। बात। आप, आपसे जवाब लूंगी। एक ओपनिंग रिएक्शन, क्योंकि मेरे साथ काफी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ भी नहीं करवा पाई हूँ। मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं अब, और बिलाल साहब भी पाकिस्तान से मेरे साथ कनेक्ट हो गए। आप दोनों का भी बहुत वेलकम मैं करना चाहूंगी इस डिस्कशन में। अली शाह सर, लेकिन एक बात जो समझ आ रही है मुझे वो ये कि वैश्विक महाशक्तियों को जब ये डोजियर तालिबान जो है भेजेगा, उससे कैसे मुंह छिपाएगा पाकिस्तान? एक तरफ तो बॉर्डर पर हम तस्वीर देख रहे हैं, और अब ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। देखिए, ये वही तालिबान अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान पहला मुल्क था जब तालिबान में आई थी। तो जनरल हामिद क्या है, क्या है तालिबान से, और ट्रम्प था जिन्होंने तालिबान को मान्यता दी। वो तालिबान आज की तारीख में पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल हो गया है, उनके खिलाफ हो गया है, हम्म, उनके खिलाफ सबूत पेश करना चाहता है, उनके खिलाफ लड़ता है। क्यों? ये अगर सोचे पाकिस्तानी खुद सोचे तो पूरी हिसाब से मैं ये कह रहा हूं, ऐसा क्या गड़बड़ हुई कि आपके बेस्ट फ्रेंड आपके सबसे ज्यादा दुश्मन बन गए? ठीक है, कुछ कुछ तो टेक्निकल गड़बड़ समस्या है, है। कुछ आवाज में तकनीकी खराबी है, उसे मैं चाहूंगी मेरी टीम जरा रेक्टिफाई करे। वापस आऊंगी अली शाह सर आपके पास। मेरे साथ बिलाल साहब भी जुड़े हुए हैं, निपुण सर भी जुड़े हुए हैं। कि ओपनिंग कमेंट में चाहती हूँ निपुण सर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या समझ रहे हैं? तालिबान एक तरफ बता रहा है कि जो कुछ हो रहा है बॉर्डर पर, जो हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की आतंक परस्त छवि है, जो तस्वीर हम पूरी दुनिया दिखाती है, देखती है, और उसे झेलती भी है एक तरह से। तो ये जो तस्वीर है, तालिबान बोल रहा है कि डोजियर हम देंगे, तमाम महाशक्तियों को इससे अवगत कराएंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की, क्या कर्म है, क्या दिखाता है, क्या करता है। सर, इससे क्या हो रहा है? ये बात तो सच है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हों या जो 1965 का एक एग्रीमेंट था। देखिए, अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, तो लैंडलॉक स्टेट होने के कारण उसका पाकिस्तान और ईरान के साथ में समझौता था 1965 का, ओके। जिसमें ये कहा गया था कि अफगानिस्तान को ट्रांजिट रूट दिया जाएगा। लेकिन जब मर्जी चाहे पाकिस्तान क्या करता है, उस रूट को बंद कर देता है। हमारा तक हमें कोई सामान भेजना होता है, चाहे वहाँ पे गेहूं भेजना है, कोई भी फूड प्रोडक्ट भेजना है, तो ये बैन कर देते हैं। उसी वजह से तो हमको चाबार पोर्ट लेना पड़ा, और ईरान के थ्रू हमको अफगानिस्तान सप्लाई करनी पड़ती है। अफगान के अंदर तालिबान जब 96 में आया था, तो मान्यता देने वालों में पाकिस्तानी था ना सबसे पहले। पाकिस्तान ने उसे मान्यता दी थी। इस बार अब तालिबान ने थोड़ा सा आग घुमाई,
या इनकी जो जिस प्रकार की ये कार्य करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, आतंकवादी एक्टिविटीज करते हैं, उसके खिलाफ अफगान ने आवाज उठाई, तालिबान ने आवाज उठाई, तो ये तिलमिला उठे। अब उस बात को लेकर अगर वो कर रहा है कोई एक्टिविटी, दुनिया भर के देशों को डोजियर भेज रहा है, हाँ। तो दिक्कत क्या है? भेजने दीजिए, आप भी भेज दीजिए डोजियर। आपके अंदर क्षमता है तो आप भी भेजिए। भाई तालिबान में तो कहूंगा कि एक स्टेट एक्टर की तरह बिहेवियर कर रहा है। हाँ। जिस प्रकार से एक देश के डिप्लोमेसी में किया जाता है, उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि जो तालिबान 96 वाला था, जिसकी एक्टिविटीज एक तरह से कह सकते हैं ना कि अलग तरह की एक्टिविटीज थी, एक स्टेट एक्टर जैसी एक्टिविटीज नहीं थी। ठीक है। आज मुझे लगता है कि तालिबान पहले के मुकाबले बहुत जिम्मेदार है और एक जिम्मेदारी वाला व्यवहार कर रहा है। तो अब पाकिस्तान को दिक्कत क्यों हो रही है? और आपको अगर लगता है कि भाई आपने ह्यूमन राइट्स का वायलेंस किया है, सॉरी बोल दीजिए उनको। अगर नहीं लगता है तो बोलने दीजिए, करने दीजिए जो करना है। आपको क्या इश्यू हो रहा है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? और रही बात, देखिए क्या होता है पाकिस्तान के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के दोनों ओर ही, पाकिस्तान के बॉर्डर ऑफ के 3 देश हैं, मेनली 3 देश, भारत, अफगानिस्तान और ईरान। दोनों देशों के साथ इन संबंध खराब किए हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या आपका भारत हो। तो दोनों के बीच में हॉस्टाइल कंट्री की तरह पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। और क्या क्या नहीं किया अफगान के ऊपर। अफगान के ऊपर पहले इन्होंने तालिबान को खड़ा किया रशियंस के अगेंस्ट, फिर जब अमेरिका आया तो अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबानियों को मारा भी। मतलब किस प्रकार की हरकतें करता है पाकिस्तान कि पहले पैदा करेगा फिर मारेगा। और आज वही तालिबानी समझ गए हैं कि व्हाट इज द फेस ऑफ द पाकिस्तान। और वही आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में उसी तालिबान का एक पार्ट जो है, टीडीपी जो है, तंग कर रखा है इनको। तो निश्चित रूप से जैसी करनी वैसी बढ़ने वाली स्थिति है। अब तुमने क्या ना बोया पेड़ बबूल का, तो गुलाब थोड़ी ना मिलेगा, बबूल ही मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे। आपने अगर सही हरकतें की होती तो ये स्थिति आपके साथ ना हुई होती।